हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। तेयंग अपने बेबी बॉय को लेकर अपने मेंशन में पहुंच जाता है। तेयंग के कार मेंशन के बाहर रुकते ही दो गार्ड भागते हुए तेयंग के लिए कार की डोर ओपन करता है। वो लोग जंगकुक के लिए भी डोर ओपन करने ही वाला था, लेकिन तेई अपने उंगलियों से इशारा करके उन्हें जाने के लिए कह देता है। दोनों गार्ड वहाँ से चला जाता है। ते खुद अपने बेबी बॉय के लिए कार की डोर ओपन करता है। जंगकुक तेयंग के तरफ स्माइल करके देख रहा था, तो तेई अपना हाथ जंगकुक के तरफ आगे करके अपने सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ। जंगकुक तुरंत अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक बाहर आते ही तेई अपना एक हाथ अपने बनी के कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींचकर उसके नेक पर किस कर उसे स्मेल करने लगता है। जब भी तेई ऐसा कुछ करता है, जंगकुक ब्लश करने लगता है। जंगकुक अपना ब्लशिंग फेस तेयंग के चेस्ट पर हाइड करना चाहता था, लेकिन तेई उसके जॉ लाइन को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, लव मेरी आँखों में देखो। जंगकुक थोड़ा शाई फील करता है, लेकिन फिर भी वो तेयंग के आँखों में देखता है। तेयंग उसे धीरे धीरे और करीब पुल कर रहा था। कुछ ही सेकंड में दोनों बहुत करीब आ गए थे, इतने करीब कि जंगकुक तेयंग के हॉट ब्रीथ को महसूस कर पा रहा था और दोनों की बॉडी आपस में प्रेस हो रहा था, जिससे जंगकुक की दिल की धड़कन और तेज़ होने लगता है। तेयंग जंगकुक के आंखों में देखकर स्मार्ट करते हुए कहता है, लव तुम्हारा हस्बैंड कौन है? जंगकुक धीरे से कहता है, तेई तेई। तेई फिर से कहता है, बेबी तुम किसे बिलोंग करते हो? जंगकुक कहता है, तेई तेई, जिसे तेई स्माइल करता है और फिर से कहता है, बेबी से माय नेम। मुझे तुम्हारी एंजेलिक वॉइस से अपना नाम सुनना है। जंगकुक कहता है, तेई तेई। तेयंग तुरंत जंगकुक के लिप्स को अपने लिप्स से होल्ड करके उसके बोथ लिप्स को सक करने और किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग के चेस्ट पर हाथ रखते ही ते खुद को पीछे करके कहता है, लव यू ट्रस्ट मी राइट? जंगकुक अपना सिर हिलाता है, तो तेयंग गुस्से में जंगकुक के चिन को पकड़ते हुए कहता है, बेबी बॉय मैंने कितने बार कहा, मुझे तुम्हारी मुँह से वर्ड चाहिए। जब मैं तुम्हारी एंजेलिक वॉइस को नहीं सुनता मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज़ दोबारा ऐसी गलती मत करना। जंगकुक जल्दी जल्दी कहने लगता है, सॉरी तेई। यही कहकर वो रोने लगता है। ते तुरंत उसे शांत कराने लगता है, बेबी बॉय आई एम सॉरी, प्लीज़ मत रो। ते जंगकुक को अपने गोद में उठाकर उसे बेडरूम लेकर आता है। जंगकुक कहता है, मुझे नीचे उतारो तेई तेई, मैं शावर लेना चाहता हूँ। तेयंग उसे सीधा बाथरूम लेकर आता है और जंगकुक के लिए बाथटब में हॉट वाटर फिल करने लगता है। जंगकुक कहता है, ते तुम जा क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहाना है। तेयंग कहता है, हाँ तो नहा लो। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम अभी भी यही हो, तुम बाहर जाओ तब भी मैं शावर लूँगा। तेयंग जंगकुक के बात को पूरी तरह से इग्नोर कर अपना क्लोथ निकालने लगता है। जंगकुक मिरर के थ्रू तेयंग को देख रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। जंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, गॉड कोई इंसान इतना हॉट कैसे हो सकता है। जंगकुक तेयंग की नेकेड बॉडी को देखकर अपने लिप्स को लीक करने लगता है। जंगकुक तेई पर से अपना आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। तेयंग पीछे से अपना दोनों हाथ जंगकुक की स्टोमक पर रखकर उसे अपने करीब पुल करने लगता है। तेई के टच से जंगकुक के बॉडी कांपने लगता है। तेई उसके नेक पर किस कर सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी बॉय आई लव यू सो मच एंड आई कांट लिव विदाउट यू माई बेबी बॉय। तेयंग के सॉफ्ट टोन और उसके प्यार भरी शब्दों को सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। जंगकुक खुद बहुत ज़्यादा लकी मान रहा था खुद को, क्योंकि उसे तेयंग जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड कभी नहीं मिल सकता था। हाँ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके लिए बहुत क्रेजी और साइको भी बन जाता है कभी कभी।
फिर भी जॉन्गकुक उसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तेयंग से प्यार करने के पीछे हजारों गुड रीज़न है कुकी के पास, जो तेयंग एक माफिया होने के बावजूद उसे सबसे अच्छा बनाता है। उसके सीने में एक सॉफ्ट इनोसेंट बेबी हार्ट भी है, जो सिर्फ अपने बेबी बॉय के लिए रिजर्व है। ते फिर से जॉन्गकुक के बैक पर किस करके कहता है, लव। तेयंग की डीप वॉइस सुनकर जॉन्गकुक अपने ख्यालों से बाहर आता है और मिरर के थ्रू ही तेई को देखकर कहता है, आई लव यू टू तेई तेई। तेयंग सॉफ्टली अपने बेबी बॉय को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना। फिर तेई जॉन्गकुक की बेली पर केयरफुली हाथ रखकर पूछता है, लव तुम्हें कुछ भी अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा है ना। जॉन्गकुक तेई की तरफ देखकर एक सॉफ्ट बनी स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पहले के कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ तेई तेई, तुम चिंता मत करो। तेई तेई मैं तुम्हारी बेबी का ख्याल रखूँगा। तेई तुरंत जॉन्गकुक के चेहरे को पकड़कर उसे अपने फेस के पास लाकर उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करके कहता है, बेबी ये सिर्फ मेरा बेबी नहीं है, ये हमारा बेबी है जिसका हम दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे। बेबी बॉय तुम मेरे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट हो, तुम्हारे बिना मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकता लव। जॉन्गकुक तेयंग के नोज पर किस करते ही ते जॉन्गकुक को वॉल पर पिन करके उसके लिप्स के साथ अपना लिप्स को जोड़ लेता है और उसे खाने लगता है। जॉन्गकुक भी उसे किस बैक करते हुए मौन करने लगता है। जॉन्गकुक के मॉर्निंग साउंड को सुनकर तेई उसके लोअर बॉडी को रफ करने लगता है। जॉन्गकुक किस ब्रेक करते हुए कहता है, तेई तेई मुझे नहाना है। तेयंग उसके तरफ देखकर स्मार्क करता है और खुद बाथटब में बैठकर जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर उसे इनोसेंट वे में कहता है, बेबी बॉय यहाँ आओ, मैं मदद करता हूँ। जॉन्गकुक को तेयंग की आंखों में अपने लिए लव और लस्ट दोनों क्लियरली दिखाई दे रहा था। जॉन्गकुक टब के अंदर पैर रखते ही तेई उसे अपने पास खींचकर उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तेई सोप अपने हाथ में लेकर जॉन्गकुक के शोल्डर पर प्रेस करके उसे वह किस करता है। फिर उसे नेक पर और ईयर पर ऐसे ही करते हुए तेई फाइनली खुद को जॉन्गकुक के इनसाइड इंसर्ट करते हुए उसे टाइटली पकड़कर मौन करते हुए उसके बॉडी को मूव करने लगता है। जॉन्गकुक तेयंग के अचानक एक्शन से फ्रीज हो गया था। तेई अपने बेबी बॉय को एक सेकंड तक का भी टाइम नहीं दिया था सोचने के लिए कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। बाथरूम पूरी तरह से तेयंग और जॉन्गकुक के मॉर्निंग साउंड से फिल हो गया था। बीच बीच में जॉन्गकुक अपने हाथों से अपना मुंह कवर करने की भी कोशिश कर रहा था ताकि उसका साउंड ज़्यादा सुनाई ना दे, क्योंकि जॉन्गकुक को ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। लेकिन तेई तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके ईयर के पास आकर धीरे से कहता है, बेबी बॉय अपना मुंह कवर मत करो, प्लीज़ मॉर्न फॉर मी बेबी बॉय। मैं तुम्हारी मॉर्निंग साउंड सुनना चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए है लव। और डरो मत, इस कमरे से आवाज़ बाहर नहीं जाता। एक हॉट मेकआउट सेशन के बाद तेयंग खुद को और अपने बेबी बॉय को क्लीन करके जॉन्गकुक को बाथरूम पहनाकर बेडरूम लेकर आता है। तेई उसे जेंटली बेड पर लेटाकर उसके फोरहेड पर किस करके उसके पास ही लेट जाता है। तेयंग खुद को और जॉन्गकुक को ब्लैंकेट से कवर करने से पहले तेई अपने बेबी बॉय को अपने करीब खींचकर उसे कसकर हक करके फिर दोनों के बॉडी को ब्लैंकेट से फुल कवर कर जॉन्गकुक के तरफ स्माइल करके देखने लगता है। जॉन्गकुक तेयंग के लिप्स पर किस करके उसे गुड नाइट विश करता है, तो तेई भी अपने बेबी बॉय के लिप्स पर किस करके उसे गुड नाइट विश करके फिर से उसे गले लगा लेता है। तेयंग कहता है, लव कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो अब हमें आराम करना चाहिए और तुम भी खुद को और ज़्यादा मत थकाना, ओके। अब अपना आंखें क्लोज करो। जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हारी वजह से ही थका हुआ हूँ, जो थोड़ी देर पहले तुमने किया। तेई अपने लिप्स से उसे शांत करा देता है
सुबह के 7 बज रहे थे। जिमिन नींद से जागकर जब खुद को यूंगी के बाहों में देखता है, वो बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। जिमिन नहीं चाहता था कि यूंगी अपना आंखें खुलकर उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखे। जिमिन धीरे से खुद पर से यूंगी का हाथ हटाकर बेड से नीचे उतर जाता है और क्लोजेस्ट में से अपना क्लॉथ लेकर बाथरूम में आ जाता है। शावर लेकर कमरे में आकर देखता है तो यूंगी अभी भी सोया हुआ था। वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो उसे जगाने का मन नहीं किया मेरा। हॉस्पिटल के लिए लेट हो ना जाऊँ, इसीलिए मैंने किचन में आकर जल्दी जल्दी हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मेक करने लगा। जिमिन किचन में कुछ काम कर ही रहा था। यूंगी नींद में ही बेड पर जिमिन को सर्च करने लगता है। उसे जब अपने पास जिमिन नहीं मिलता तो वो जल्दी से अपना आंखें खोलकर कमरे के चारों ओर देखने लगता है। जिमिन कमरे में कहीं नहीं था। यूंगी बाथरूम में भी चेक करता है, जिमिन यह भी नहीं था। यूंगी की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है। यूंगी तुरंत कमरे से जिमिन के नाम लेते हुए बाहर आता है। उसे डर था कि जिमिन उसे फिर से छोड़कर चला गया। जब नीचे आकर उसने जिमिन को किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखा, तब जाकर उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ। यूंगी किचन में आकर धीरे से पीछे से जिमिन को हाँक कर लेता है, जिससे जिमिन की बॉडी पूरी तरह से फ्लिंज हो जाता है और पीछे मुड़े बिना ही कहता है, हस्बैंड तो तुम उठ गए। यूंगी कुछ कहे बिना ही जिमिन के नेक पर एक वेट किस करके उसे मॉर्निंग विश करता है, वो भी बहुत ही स्वीटली। क्या तुमने लास्ट नाइट एंजॉय किया? यूंगी ने धीरे से उसके कान में पूछा। जिमिन एक वर्ड को सुनते ही ब्लश करते हुए सिर्फ में अपना सिर हिलाता है। यूंगी जिमिन को अपने तरफ टर्न करता है। यूंगी जिमिन के लिप्स पर किस करना चाहता था, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और जिमिन स्माइल करके कहता है, हस्बैंड तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। यूंगी ना चाहते हुए भी जिमिन से अलग होकर ऊपर कमरे में कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद यूंगी तैयार होकर फिर से फ़ोन पर किसी से स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हुए नीचे आ रहा था। जिमिन आज पहली बार नोटिस करता है यूंगी फुल ब्लैक सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। जिमिन तुरंत अपना फ़ोन पॉकेट से निकालकर यूंगी के पिक्चर क्लिक करने लगता है। दोनों एक साथ बैठकर आज पहली बार एक हैप्पी कपल के तरह ब्रेकफास्ट कर रहा था। यूंगी अपने हाथ से जिमिन को मीट खिला रहा था, जिससे जिमिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। यूंगी तुरंत उसके आंखों से आंसू वाइप करके कहता है, हे जिम डोंट क्राई, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ और सिर्फ अच्छे मोमेंट को याद रखना चाहता हूँ, जैसे कि कल रात। जो जिमिन तुरंत अपना हाथ यूंगी के मुंह के ऊपर रखकर उसे चुप करा देता है और धीरे से कहता है, यू शेमलेस, आप मुझे बार बार रात के बारे में बताकर शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, पार्वर्ट मैन। सुबह जंगकुक नींद से उठकर तेई को अपने पास ना देखकर उसे पूरी घर पर सर्च करने लगता है, लेकिन तेई उसे कहीं नहीं मिला। जंगकुक तेयांग को ढूंढने में इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि उसने ये तक भूल गया कि वो अब प्रेग्नेंट है। वो चारों तरफ भाग भाग कर तेयांग को ढूंढ रहा था, स्विमिंग पूल से लेकर जिम एरिया तक। तो जेनिफर उससे कहती है, लिटिल मास्टर आप उठ गए। जंगकुक कहता है, तुम्हारे किंग कहाँ है? जेनिफर कहती है, किंग सुबह सुबह अपने काम पर निकल गए। जंगकुक सैड फेस के साथ लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर कहता है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है? जेनिफर कहती है, किंग अपने काम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। आप परेशान मत हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैंने एक बात नोटिस किया है, किंग ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाता। वो काम ख़त्म करके जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। जंगकुक ब्लश कर रहा था। उसे याद आया कल रात तेई ने उसे कहा था कि उसे सुबह
ज़रूरी काम पर जाना है। जॉन्गकुक जल्दी से ऊपर आ जाता है तैयार होने के लिए। फिर वो नीचे आकर जेनिफर से तेयांग के पसंद के बारे में पूछने लगता है। जेनिफर कहती है, किंग कभी बताया नहीं अपने पसंद के बारे में, पसंद और नापसंद के बारे में किसी को कुछ नहीं कहते। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज़ अपने मॉम को किंग के लिए हमेशा बनाते हुए देखती थी। जॉन्गकुक जब उस डिश के बारे में पता चला उसे, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है उसे तेयांग के लिए मेक करने के लिए। जॉन्गकुक खुद अपने हाथों से तेयांग के लिए लंच प्रिपेयर करता है। उसे ये भी पता है कि अगर तेयांग को पता चला कि उसने फिर से किचन पर अपना पैर रखा तो तेयांग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। फिर भी वो सबको मैनेज करके बहुत ज़्यादा जीत करके किचन में जाकर तेयांग के लिए सब कुछ प्रिपेयर किया और डाइनिंग टेबल भी खुद ही डेकोरेट करता है। फिर फ्रेश होकर ते को पसंद आए ऐसी एक ड्रेस पहनकर खुद को तैयार करके नीचे लिविंग रूम में आकर बैठकर उसके लिए इंतज़ार करने लगता है। जेनिफर कहती है, लिटिल मास्टर आपको इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, आप पहले कुछ खा लीजिए। जॉन्गकुक कहता है, टेंशन मत करो, मैं ठीक हूँ, ते को आने दो, मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगा। मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ कि जब तेई मेरे हाथ का बना हुआ ये डिश टेस्ट करेगा तब उसके फेस पर क्या रिएक्शन आता है, मैं वो देखना चाहता हूँ और मैं इसे मिस नहीं कर सकता। तेयांग अपने माफिया गैंग के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था। तभी जिन तेयांग के स्केड्यूल चेक करता है। किंग, अभी 15 मिनट में हमें मिस्टर कैंग के साथ मीटिंग करने जाना है। तेयांग कहता है, और ये मीटिंग कहाँ फिक्स की है? जिन कहता है, न्यूयॉर्क सिटी के सबसे पॉपुलर 7 स्टार होटल में है। तेयांग जिन और यूंगी को साथ में लेकर मीटिंग के लिए निकल जाता है। होटल में पहुंचते ही तेई अपने सामने एलिना को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तेई अपना एक आईब्रोज रेस करके उसके तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिना तेयांग को देखकर स्माइल करती है और इनोसेंट बनने की नाटक करते हुए कहती है, अरे क्या कोइंसिडेंस है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मीटिंग तुम्हारे साथ होने वाली है। पता होता तो मैं खुद को और प्रिपेयर करके आती, यू नो। ते उसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी एलिना अपनी बात बदलते हुए कहती है, मेरा मतलब प्रेजेंटेशन पर और ज़्यादा वर्क करती क्योंकि तुम्हें परफेक्शन पसंद है। फिर एलिना अपने मॉम डैड की बात को याद करती है। मिस्टर कैंग गुस्से में अपने पत्नी से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी दोस्ती अब क्यों काम नहीं आ रही है? उन्होंने अपने बेटे को मना नहीं पाया शादी के लिए। अगर ये शादी नहीं हुआ तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। मेरा सारा उम्मीद इस शादी पर ही टिकी थी। तब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा क्योंकि ये सब तुम्हारी दोस्ती के लिए ही हो रहा है। तुमने कही थी ना कि मिसेस किम तुम्हारी फ्रेंड है। मिसेस कैंग गुस्से में एलिना को थप्पड़ मारकर कहती है, कैसी लड़की हो तुम? तुमसे एक लड़का हैंडल नहीं होता, जिसे हमेशा अपने बिस्तर पर कोई ना कोई लड़की चाहिए होता था। तुम्हारी खूबसूरती बेकार है जो एक लड़के को बहकाने में सक्षम नहीं है। एलिना ये सब याद करके मन ही मन कहता है, मॉम, मैं आपको इस बार निराश नहीं करूँगी। एलिना तेई के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो सच में काम की बात करने के लिए यहाँ आई हुई है। बहुत ही सीरियस होकर तेयांग को सारी प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है। तेयांग को उसकी बिजनेस प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हालांकि वो उसके साथ बिजनेस करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रपोजल इतना ज़्यादा अच्छा था तो तेई इसके बारे में सोचने लगता है। तेई टेबल पर रखा वाइन के गिलास अपने हाथ में ले लेता है और उसमें से एक सीप लेते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है अपने बॉडी में। कुछ ही सेकंड में उसे अपनी आंखों के सामने ब्लर इमेज दिखाई देने लगता है। वाइन के गिलास में एलिना पहले से ही ड्रग मिक्स्ड कर दिया था। नशे में तेई एलिना में जॉन्गकुक को देखने लगता है। तेयांग ग्लास टेबल पर छोड़कर तुरंत एलिना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास पुल करके अपने लैप पर बिठाकर उसके लिप्स पर
अपने इंडेक्स फिंगर से उसके लिप्स को टच करने लगता है। ड्रग के डोज बहुत ही ज़्यादा था, जिस वजह से तेयंग अपने पूरी होश खो दिया था। एलिना स्मार्ट कर तेयंग के शर्ट के बटन को अनबटन करने लगती है और मन ही मन कहने लगती है, आज तुम मेरे बन जाओगी। तभी पीछे से यूंगी एलिना पर शूट कर देता है। एलिना की ब्लड से तेयंग के वाइट शर्ट पूरी तरह से रेड हो चुका था। जिन और यूंगी तेयंग को वहाँ से बाहर लेकर आता है। जिन तुरंत तेयंग को ड्रग के असर कम करने वाला मेडिसिन दे देता है। जिन कार ड्राइव कर रहा था और यूंगी तेई के साथ कार की बैक सीट पर बैठा था। अब धीरे धीरे तेई को होश आने लगा था। जंगकुक बहुत ही बेसब्री से तेई के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे कार की आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक भागकर डोर के पास आ जाता है। तेयंग कार से निकलकर मेंशन के अंदर पैर रखते ही जंगकुक तेयंग के हालात देखकर अपनी स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है। जंगकुक अब एक स्टोन डॉल की तरह खड़ा था। तेयंग अभी भी पूरी तरह से अपने सेंस में नहीं था। फिर भी तेई अपने बेबी बॉय को शांत करने के लिए भागते हुए उसके पास आकर उसे हक कर लेता है और उसे किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरा खून नहीं है। ते जल्दी से अपना शर्ट उतरकर सर्वेंट को दे देता है। जंगकुक तेयंग के बॉडी के हर हिस्से को टच करके चेक करने लगता है। उसे ये तक ध्यान नहीं है कि अभी यहाँ उन दोनों के अलावा नौकर भी है। जब उसे ये तसल्ली हुआ कि हाँ उसका तेई बिल्कुल ठीक है, तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है और तेई को कसकर गले लगाकर रोने वाली आवाज़ में है भी ब्रीद लेते हुए कहता है, आज तुमने मुझे डरा दिया था, तुम्हें कुछ होता तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।